सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी उन तक पहुंच रही है चीन के हवाले से। नीरज, मुझे आपसे ये जानना है कि क्या कुछ भी इस एंगल से पता चल पा रहा है कि क्या पायलट के सामने चुनौती थी, क्या पहाड़ी इलाके या जो रूट था विमान का उससे भटक जाना और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा? देखिए, एक जानकारी जरूर आ रही है वहां के मीडिया रिपोर्ट से, तक क्या कारण रहा कि किस वजह से दुर्घटना हुई, ये जानकारी तो नहीं अब तक आई है एग्जैक्ट। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस तरह के बड़े हादसे में आप तुरंत बता नहीं सकते कि हादसा क्यों हुआ। लेकिन एक जो वहां के मीडिया रिपोर्ट में आई है कि 2 मिनट के अंदर सीधे बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे विमान गिर गया, यानी 30,000 फीट या इस तरह का एक आंकड़ा जो वहां के मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि 2 मिनट के अंदर विमान जो है वो इस तरह से गिरा है उस पहाड़ी इलाके में, और उसी के बाद ये हादसा हो गया। तो तकनीकी खराबी तो आई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन क्यों हुआ ये हादसा, क्या वहां का वेदर कंडीशन खराब था या बाकी कुछ वजह से ये हादसा हुआ, पायलट की गलती से कोई हादसा हुआ, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 133 लोग जो सवार थे उनमें से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग बच सकते हैं, क्योंकि उतनी ऊंचाई से गिर कर। नीरज, मैं एक बार फिर आपको रोकती हूँ, जरा फिर से तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा दूं। इस वक्त ये ताजा तस्वीरें हैं और इस विमान के कैसे परखच्चे उड़े हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है सबको, हम सबको उम्मीद है कि इन लोगों की जान पे नहीं बनी हो, लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाए, अभी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये भयावह तस्वीरें हैं इस लिहाज से क्योंकि एकदम दुर्गम इलाके में, एकदम पहाड़ी इलाके में इस विमान का जाके गिरना। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं नीरज, उनके पास जो रिपोर्ट्स पहुंची है कि सीधे 30,000 फीट से नीचे, आप समझ सकते हैं अगर इस रफ्तार से कोई विमान गिरे तो सीधे जान पे बने। जो हम नहीं कहना चाहते हैं वो कहना पड़ रहा है क्योंकि वो जो भयावह स्थिति है उसको देखकर। लेकिन फिर मैं अपने दर्शकों के सामने दोहराऊंगी कि सबकी दुआओं का असर हो और ये लोग सुरक्षित यहाँ से निकले। फिर मैं नीरज के पास जाती हूँ। नीरज, एक तस्वीर हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिस तस्वीर में सीधे सीधे वो जो विमान है उसके तमाम पार्ट्स दिख रहे हैं। अब देखिए, जो एक रिपोर्ट और आई है वो आप तस्वीरों में दिख रही है, पहाड़ से जाकर टकराया है, उसके बाद धुआं उठा है, बहुत गुब्बार उठा है धुएं का। एक और खबर आई है कि जो अंतिम तौर पे ट्रैक किया गया था, जिस एल्टीट्यूड पे, जिस ऊंचाई पे ट्रैक किया गया था विमान को, वो 3225 फीट की ऊंचाई पे, यानी नीचे से 3225 फीट की ऊंचाई पे उसे ट्रैक किया गया था। जो एक खबर आई है, उसको विमान को लैंड करना था 3:05 बजे अपने जो नेक्स्ट स्टॉप था, लेकिन उससे पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया कि उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन फिर बता दें कि अब तक ये पता नहीं चला है कि कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है। आशंका यही जताई जा रही है कि इस तरह के हादसे में ज्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन अभी जो भी आंकड़े अब तक आधिकारिक तौर पे आए हैं उसमें कोई भी नंबर हम नहीं बता सकते। आशंका भले जता सकते हैं लेकिन नंबर बताना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ग्वांगझोउ के पास ये पूरा हादसा हुआ, सदर्न चाइना का हिस्सा है, पहाड़ी इलाका है, वहां ये विमान लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस बीच हम आपसे रिपोर्ट्स जानेंगे। लेकिन अब मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि कहां पे क्या स्थिति है और ये प्लेन कैसे मूव कर रहा था और कहां इसके हादसे के शिकार होने की खबर सामने आ रही है। ये चीन का मैप और उसमें जो लोकेशन था, यानी जो डेस्टिनेशन पॉइंट था, वहां जाने से तकरीबन 1 घंटे पहले ही हादसे का शिकार हुए विमान, जिसमें 133 लोगों के सवार होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कुनमिंग वो इलाका, वहां से जाना कहां था ये भी हम आपको मैप में बता रहे हैं। और उस लोकेशन से, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, 3:05 पे लैंड होना था, लेकिन उससे पहले ग्वांगझू जाने से पहले ही ये विमान हादसे का शिकार। इस बीच जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये बताती हैं कि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। क्या मौसम के असर की वजह से, क्या रूट डाइवर्ट होने की वजह से, क्या पीछे इसके वजह रही है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार इसलिए भी करना होगा क्योंकि ये चीन है। यहाँ से खबरें बहुत लेयर्स के बाद छन के आती है सामने, तो हो सकता है कि चीन उस तरीके से रिपोर्ट्स साझा भी ना करे दूसरे देशों से। लेकिन अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक विमान हादसे का शिकार, और इसमें कितने लोग सवार थे, 133 लोग। और लोकेशन पॉइंट क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुनमिंग से इस विमान ने उड़ान भरी, जाना कहां था, ग्वांगझू जाना था, और उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ही जो एक लोकेशन आता है वहां पे बहुत ही तेजी से, रफ्तार से
जो रफ्तार के बारे में एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे कि अगर ऐसी रफ्तार हो, 30,000 किलोमीटर की रफ्तार हो अगर नीचे जाने की, तो ये हादसा कितना भयावह, कितना बड़ा हो सकता है। ये टीवी स्क्रीन की आपकी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये हम आपको चीन से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये चीन की तस्वीर है और चीन में जहां पे ये विमान हादसे का शिकार, वहां की तस्वीरें। कुछ ही देर में विमान के परखच्चे उड़ चुके हैं। जो ये आप सफेद धुएं का गुबार देख रहे हैं वो जलने के बाद, और ये हादसे के वक्त की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हादसे के बाद जो कुछ लोग पहुंचे हैं, उनके पहुंचने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए। जो विमान के तमाम पार्ट्स हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। यानी पहाड़ से ये विमान टकराता है, टकराने के बाद सीधे जमीन पे, और जमीन पे गिरने के बाद अब उन लोगों की क्या स्थिति है जो इस विमान में सवार थे, जिनकी संख्या हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 1-2 नहीं, 133 लोग इसमें मौजूद थे। ये 133 लोग किस तरीके से, किस हालत में है, इस पे सबकी निगाहें बनी हुई है। और हम सब चाहते हैं कि कुछ राहत भरी खबर वहां से निकलकर सामने आए और उस खबर के जरिए मालूम हो कि ये सभी लोग सुरक्षित है। क्योंकि जो लोकेशन है वहां पे पहुंचना, वहां पे रेस्क्यू टीम का जल्द से जल्द पहुंचना और रेस्क्यू करना, और वहां से फिर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना अगर कुछ लोग घायल हो तो, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती के सामने अब फिलहाल इस बीच हम तस्वीरें भी तो दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीर देखिए, फिर से मैं ब्रीफ करूँ आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पहाड़ से ये विमान टकराने की तस्वीर, और उसके बाद क्या हालात बन गए, और कुछ देर बाद की तस्वीर जब वहां पे लोग पहुंचते हैं और उन्होंने कुछ वीडियोस जो शेयर किया है वहां से, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बहुत क्लियर तस्वीर वहां से निकलकर वैसे भी नहीं आ रही है, लेकिन जो ये शुरुआती 2 तस्वीर है उससे ही संकेत में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो इस हमले के बारे, माफ कीजिएगा, इस दुर्घटना के बारे में अभी कोई कुछ नहीं बता रहा है। पहाड़ से टकराने की ये विमान की तस्वीर पहली तस्वीर है जो कि न्यूज़ 18 पे सिर्फ आप देख रहे हैं। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है, और हादसे के बाद